नमस्कार दोस्तों। गम नहीं, खुशियाँ बांटिए। अक्सर मैंने लोगों को सुना है कि हमें कोई ऐसा पार्टनर चाहिए, इमोशनल पार्टनर, ऐसा दोस्त चाहिए जिससे हम अपने दर्द बांट सकें। हम सब एक दूसरे के साथ अपने दुख बांटना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दुख बांटकर हम हल्के हो जाते हैं। उल्टा होता है। ये ऐसा ही है कि जैसे आप अपने घर का कचरा उठाकर मुझे दे दो और मैं ढेर सारा कचरा जमा करके आपको दे दूँ, है ना। दुख है ही क्या? हमारे मन का वो कूड़ा कचरा जिसे हमने बहुत सारे नेगेटिव थॉट से जमा किया है। तो भी चाहते हैं मैं अपना दर्द आपको बांटूं, आप अपना दर्द मुझे बांटो। तो क्या होगा? दर्द दुगना हो जाएगा। दर्द क्या होगा? डबल हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? खुशियाँ बांटनी चाहिए। आप इमेजिनेशन करके देखो, आपको ऐसा लगता होगा ये कैसी बातें कर रहे हैं सर, ये तो उल्टी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली हमने सब उल्टा सीख लिया, इसीलिए तो हम दुखी हैं। आप ऐसा करके देखो, आप मुझे फ़ोन करो, मैं आपको अपनी दुख की कुछ बातें बताऊं, 10-15 मिनट आप दुख की बातें बताओ। फिर जब आप बाद में सोचोगे, आप बोलोगे अरे यार सर के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, अरे इनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मतलब मेरे दुखों को आप अपने माइंड में प्रोजेक्ट कर लोगे और उनकी चेन बना लोगे। भाई जो सुनोगे वही तो सोचोगे, जो आप सुनोगे वही सोचोगे, जो आप देखोगे वही सोचोगे। और हम सोचते क्या हैं? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं वही तो सोचते हैं। और क्या सोचते हैं? तो दुख की बातें करोगे तो दुख ही दुख माइंड में आएगा, वही उमड़ेगा घुमड़ेगा, दुख के बादल इकट्ठे हो जाएंगे, गम की बारिश होगी, है ना। और दुखी रहोगे आप। तो कितना दुखी रहोगे? हो गया ना, ज़िंदगी भर दुखी रह लिए। अब कुछ खुश रहने की कलाएं सीखते हैं। तो आपको क्या करना है? जब भी किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी से भी बातें करो आप, तो खुशियों की बातें शेयर करो ना एक दूसरे के साथ। अरे यार आज वहाँ गए थे, बहुत मज़ा आया, ऐसा हुआ, ये फ़नी मोमेंट्स हुए, हम लोगों ने ये हंसी मजाक करी, उसने ऐसा बोला तो बहुत मज़ा आया। फ़नी बातें करो ना, फ़नी बातें। अब आप ऐसा नहीं बोलना कि फ़नी बातें हैं नहीं हमारी लाइफ में, बहुत सारी हैं। मैं तो जहाँ भी दोस्तों के साथ जाता हूँ सब हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। हमेशा फ़नी बातें करता हूँ, मैं मजाक की बातें करता हूँ, खुशियों की बातें करता हूँ, या फिर कुछ ज्ञानवर्धक और रोचक बातें कर सकते हो आप। नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। अच्छा ज्ञान हो, अच्छी बातें हो, उससे भी बड़ा मज़ा आता है। नॉलेज ट्रांसफ़र होती है। रोमांचकारी रोचक बातें कर सकते हो आप, उससे भी एडवेंचर फील होता है। उससे भी बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स सेक्रेट होने लगते हैं बॉडी में। बस आप ये नियम बना लो कि मुझे दुख की बातें किसी से नहीं करनी। जब आप दुख की चर्चा ही नहीं करोगे तो दुख धीरे धीरे जीवन से विदा हो जाएगा। पता है हमारे जीवन में दुख इतना क्यों है? क्योंकि हम हमेशा दुख की ही बातें करते हैं। 4 लोग इकट्ठे हो गए कहीं भी, तो वो पता है क्या करेंगे? उनका जो सबसे मेन इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो उस 5वें की बुराई करेंगे जो उन 4 लोगों में मौजूद नहीं है। या फिर 4 में से 3 इकट्ठे हुए तो उस चौथे की बुराई करेंगे जो वहाँ मौजूद नहीं है। आप कभी भी देख रहा, ऑब्जर्व करना, वो तीनों ये साबित कर देंगे वो तीनों बहुत बड़े आदमी, वो जो चौथा आदमी है बड़ा बकवास है, बहुत बेईमान है, बहुत ही थर्ड क्लास आदमी है, ये चारों बड़े अच्छे हैं। अब इन 3 में से जब 2 बचेंगे तो वो तीसरे की और चौथे की बुराई करेंगे। और जो 2 में से 1 बचेगा तो वो क्या करेगा? वो सबकी बुराई करेगा, बोलेगा सब बदमाश है, मैं ये एक अकेला अच्छा। हमें ऐसा लगता है इस दुनिया में सबसे अच्छे और सबसे सच्चे आदमी हम ही हैं, बाकी सब चोर, बेईमान, धोखेबाज और बकवास लोग हैं। किसी में कोई क्वालिटी ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। सब एक से एक बेहतरीन लोग हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। आज से आप क्या करना है? अपनी लाइफ के ट्रेंड को चेंज कर देना। आप ये नियम बना लो कि भाई मैं जब भी किसी से बात करूँगा तो मैं क्या करूँगा? कुछ हैप्पी मोमेंट शेयर करूँगा, या फिर कुछ ज्ञान की बातें उनसे सीखूँगा, उन्हें सिखाऊँगा, कुछ अच्छी रोचक जानकारियाँ उन्हें दूँगा, उनसे लूँगा, है ना, जिससे कुछ सीखने को मिले, जिससे आप अपने जीवन को खुशियों से भर सको। दुखों की बातें करके क्या होगा? तो नियम बना लो कि भाई हम नेगेटिव टॉक करेंगे ही नहीं। नेगेटिव टॉक से बचिए। अगर कहीं कोई किसी की बुराई कर रहा हो, निंदा कर रहा हो, तो मैं तो क्या करता हूँ? फिर चुप हो जाता हूँ, साइलेंस में चला जाता हूँ। मैं अपने मन में अपना कुछ अच्छा सोचता रहता हूँ। जैसे अभी हम कहीं कार में ट्रैवल करके जाते हैं, हमें 3-4 दोस्तों को एक जगह जाना पड़ता है और फिर वहाँ से शाम को हम लौटते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग पूरी पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, कोरोना की बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं। अब उनकी बात में मैं शामिल नहीं होना चाहता और होता भी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ? मैं कार में आँख बंद करके बैठा रहता हूँ
और डीप कोर ट्रांस में चला जाता हूँ। मेडिटेशन मैंने सीखा है तो मुझे उसका पूरा फ़ायदा मिलता है। एकदम डीप ट्रांस में माइंड से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ और लगभग 1-1.5 घंटे में कार में रहना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, जब वो ट्रैवल ख़त्म होता है तो वो लोग फुल टेंशन में रहते हैं और मैं मुस्कुराता रहता हूँ जैसे गहरी नींद से जागा हूँ। तो मैं बुरा ही सुनना ही नहीं चाहता। हाँ, कभी उन्होंने हंसी मजाक की बातें करी, फ़नी बातें करी तो फिर उसमें मैं शामिल होता हूँ। उनके साथ फिर मैं गप्पे लगाता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ। मैं हमेशा अपने मूड को फ्रेश रखता हूँ। देखिए, ये हमारे हाथ में है कि हमें अपनी लाइफ को कैसा बनाना है, ये हमारे हाथ में है। दूसरे के हाथ में कभी था ही नहीं, ना कभी होगा, हमेशा से हमारे हाथ में रहा है। वो तो हम क्या करते हैं, अनजाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके साथ, नेगेटिविटी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं हम। आप इन्वॉल्व भी मत हो ना, आप पॉजिटिविटी के साथ इन्वॉल्व हो, आप खुशियों के साथ इन्वॉल्व हो, आप अच्छी बातों के साथ इन्वॉल्व हो। फिर आपके जैसा मस्त मौला कोई आदमी नहीं रहेगा। तो नेगेटिव टॉक से बचिए, दुख बांटने से बचिए। जो बांटोगे वही तो वापस लौटेगा। दुख की बातें करोगे, दुख बांटोगे तो दुख ही लौटेगा। दुख की बातें मल्टीप्लाई होकर सुनने को बार बार मिलेंगी। बहुत से लोग तो करते हैं, दुर्घटनाओं के वीडियो शेयर कर देते हैं, एक्सीडेंट के वीडियो शेयर करेंगे, बड़ी भयानक भयानक लाशों की तस्वीरें एक दूसरे को भेजते हैं। क्या फ़ायदा भेजकर, और डर पैदा होता है ज़िंदगी में। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए वो सब एक दूसरे को भेजो, एक दूसरे से बातें करो, हंसो, मस्त रहो, गुनगुनाओ, एंजॉय करो लाइफ को। और मेडिटेशन ज़रूर सीख लो, आप कैसे भी सीख लो, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर सीख लो मेडिटेशन को। आप यकीन मानो, आपने मेडिटेशन नहीं सीखा तो समझो जीवन बेकार ही चला गया, और मेडिटेशन सीख लिया तो आप समझ लेना जीवन का पूरा आनंद लेने के हकदार बन गए आप। वो कैसे भी सीखो आप, आपकी मर्ज़ी है, आपको कहाँ से सीखना है, किससे सीखना है, फीस देकर सीखना है, नहीं देकर सीखना है, कहीं से भी सीख लो। मेडिटेशन ज़रूर सीख लो। मेडिटेशन इस दुनिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। आपने वो नहीं सीखा, वो नहीं समझा तो सब व्यर्थ है, किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि फिर आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि हम पैदा क्यों हुए, हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे, लाइफ का मतलब क्या। जब तक आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, आपको लगेगा ढेर सारे पैसे जाएंगे तो खुशियाँ मिलेंगी, या फिर मनपसंद लोग मिल जाएंगे तो खुशियाँ मिलेंगी। आप बड़े कन्फ्यूज़न में रहोगे और आप यकीन मानो पूरी ज़िंदगी भर आप खुशियाँ कहीं नहीं मिलेंगी जिनकी आप तलाश कर रहे थे। वो आनंद कभी कहीं मिलेगा ही नहीं जिसे आप खोज रहे थे और ढूंढ रहे थे। तो मेडिटेशन का ज्ञान जरूर लेना। उससे क्या होगा, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आने लगेगा, जीवन आपके नियंत्रण में आने लगता है। आपको ये समझ आने लगता है कि एग्जैक्टली आप हो कौन। आपको ये पता चल जाता है कि आप ये बॉडी थे ही नहीं, आपको ये पता चल जाता है कि आप ये माइंड थे ही नहीं। फिर तो बस जीवन में आनंद ही आनंद रह जाता, खुशियाँ ही खुशियाँ रह जाती, शांति ही शांति रह जाती, पीस ही पीस रह जाती, और कुछ बचता ही नहीं। क्योंकि हर सिचुएशन में, हर हालत में आप बैलेंस बने रहोगे। तो आप नियम बना लो कि मैं हमेशा अच्छी बातें करूँगा, खुशी की बातें करूँगा, दोस्तों रिश्तेदारों के फ़ोन आ गए तो उनके साथ खुशी की घटनाएं शेयर करूँगा, हंसूँगा ज़ोर से खिलखिलाकर और उन्हें भी हंसाऊँगा। अक्सर जब मैं लोगों से बातें करता हूँ तो बड़ी लाइट होती है मेरी टॉक। मैं उनका दोस्त जैसा बन जाता हूँ, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। वो 40 के तो मैं 40 का, वो 20 के तो मैं 20 का, वो 60 के तो मैं 60 का, हम उम्र बन जाता हूँ। उन्हें मुझसे बात करके बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनका बहुत पुराना दोस्त हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं अंदर से खाली हूँ। जो अंदर से खाली होता है ना, उसके अंदर सब समा जाते हैं। पानी के जैसा हो जाता है वो पर्सन। पानी को जिस आकार में डालो वो ढल जाता है। बॉटल में डालो तो बॉटल बन जाएगा, जग में डालो तो जग में, ग्लास में डालो तो ग्लास में। तो मैं तत्क्षण आपके जैसा बन जाता हूँ। उसकी वजह क्या है? सिर्फ मेडिटेशन है। और मेरे साथ बात करके आपको खुशी क्यों होती है? क्योंकि मैं कोई भी ऐसी नेगेटिव बात करता ही नहीं कभी। आप नेगेटिव की बात करोगे भी तो मैं उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा, उल्टा आपको मोटिवेट करूँगा, हंसाऊँगा। तो ये बातचीत करने की महान कला, इसे ज़रूर सीखिए। खुशियाँ बांटिए, दर्द नहीं। इससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मुझे लगता है मेरे वीडियोस आपकी ज़रूर मदद करते होंगे। अच्छे लगते हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, थम्स अप का बटन दबाकर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय देते हैं मेरे वीडियोस देखने के लिए। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान।
इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।